आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट में। एजीआर पेमेंट को लेकर आज मच अवेटेड सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। इस फैसले के बाद हमने देखा कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में शार्प करेक्शन देखने को मिली है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इस वर्डिक्ट की एक एक बात हम आपको बताने वाले हैं। अब इस वर्डिक्ट के बेस पे जो टर्म आई है 10 साल की, उसका जो आउटफ्लो बनेगा वोडाफोन आइडिया का, कंपनी उसको कैसे मीट कर सकती है, और अगर आपने ये शेयर लिया है तो आपकी अब क्या रणनीति होनी चाहिए, फर्दर जो है शेयर का शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में किस तरह का मूवमेंट और प्राइस टारगेट रह सकता है, इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। कोर्ट ने आज ऑर्डर दिया है कि 10 साल का पेमेंट का टाइम इनको दिया जाता है। मार्च 2031 तक इनको कंप्लीट पेमेंट करना है। 10% जो अपफ्रंट है वो मार्च 31 तक इनको करना है। उसके बाद हर साल की 7 फरवरी तक जो है इनको 10% पेमेंट करके देना है। 31 मार्च 2031 इसकी डेडलाइन है, तब तक पूरा पेमेंट कंपनीज को करना है। इसके बाद जो वोडाफोन आइडिया का शेयर है वो लगभग 20%, इवन एक टाइम में 25% तक फिसल गया था। और सबसे ज्यादा जो ये न्यूज पॉजिटिव थी वो भारती एयरटेल के शेयर के लिए थी, उसमें 6% का एक ह्यूज स्पर्ट देखने को मिला। यहां पर 7 फरवरी तक इनको पेमेंट करना है, और अगर ये पेमेंट करने में डिफॉल्ट करते हैं तो इनको पेनल्टी लगेगी। यहां पर कोर्ट ने एक और टर्म्स एंड कंडीशन लगाई है कि जो एग्जिस्टिंग बैंक गारंटी इन्होंने दे रखी है वो तो रहेगी ही, और मैनेजिंग डायरेक्टर जो एमडी होंगे कंपनी को, उनको जो है एक पर्सनल एफिडेविट, एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो इस स्केड्यूल के साथ कंप्लाई करेंगे, और अगर कंप्लाई नहीं करते हैं दैट वुड बी कंसिडर एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और उनको पनिश किया जा सकता है। इस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ इन्होंने 10 साल के पेमेंट का जो है इनको टाइम दे दिया है। अब बात आती है कि ये जो वर्डिक्ट आया है ये वोडाफोन आइडिया के शेयर के लिए कैसा है। फ्रेंड्स, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि कुछ बहुत नया और शॉकिंग और सरप्राइजिंग आ गया हो। मार्केट पूरा आइडिया लगा के चल रही थी कि 15 साल या फिर 10 साल आ सकता है। यहां पर वोडाफोन आइडिया के शेयर में जो शार्प करेक्शन देखने को मिली उसका एक रीजन ये भी है कि ये शेयर पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में एक मान के चलिए कि पीछे 7, 7.5 का लो बना के 11 रुपए तक काफी बढ़ा हुआ था, तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, और कहीं ना कहीं थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी है क्योंकि मार्केट 15 साल एक्सपेक्ट कर रही थी, पर 10 साल भी जो आया है वो कहिए कि इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशंस है। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया कहाँ स्टैंड कर रही है। 50,400 करोड़ के आसपास का इनका एजीआर का जो है ड्यूज बकाया है। एनुअल आउटफ्लो जो है इनका 10 साल के टाइम के हिसाब से 7,000 करोड़ के आसपास बैठेगा। कंपनी की बुक्स पे मार्च 2020 में 2600 रुपए के आसपास का कैश है, और 4,000 करोड़ जो आज ही न्यूज आई थी कल लेट इवनिंग की, इंडस टावर के मर्जर को भारतीय इंफ्राटेल में मंजूरी दे दी गई है, और वहां जो वोडाफोन आइडिया की स्टेक है उसको जो है भारतीय इंफ्राटेल खरीद लेगी, और जिसका 4,000 करोड़ के आसपास वोडाफोन आइडिया को मिल जाएगा। तो 4,000 करोड़ इनको वहां से मिल जाएंगे। 2-2.5 करोड़ कंपनी की बुक्स पे कैश था, तो मान के चलिए जो करंट का ऑब्लिगेशन है इस साल का उसको कंपनी आराम से मीट कर लेगी। बात आती है आगे के बारे में। कंपनी का जो करंट का रिवेन्यू है और जिस तरह से सब्सक्राइबर बेस लूज हो रहा है, इवन एआरपीयू भी इनके पिछले क्वार्टर में गिर के आए थे। यहां पर फ्रेंड्स 40-44 करोड़ की इनकी एनुअल सेल है। वहां पर एक्सपेंसेस को एबिट लेवल पे बात करें तो जो कंपनी का एबिट है उसके हिसाब से इस आउटफ्लो को वो मीट नहीं कर सकते। वैसे भी नेटवर्थ पूरी रोड हो चुकी है जिस तरह के लॉसेस कंपनी ने पीछे किए हैं। यहां पर इनके पास 2-3 ऑप्शन बचते हैं कि एक इक्विटी सेल करके ये फंड को रेज करें, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में प्रमोटर के 76% के आसपास की एक बड़ी स्टेक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्सटेंशियल इंक्रीज इन एआरपीयू। फ्रेंड्स, यहां पर जो है टेलीकॉम जो मार्केट है वो टैरिफ हाइक के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। वोडाफोन आइडिया की बात छोड़िए, भारतीय एयरटेल की बात कर लीजिए। वहां भी सुनील मित्तल जी कई बार ये बात कह चुके हैं कि सब्सटेंशियल अगर टैरिफ हाइक नहीं होते हैं तो ये कंपनियां कभी भी बहुत बड़ा प्रॉफिट में आ ही नहीं सकती हैं। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है इंक्रीज इन मार्केट शेयर। जब से कंपनी का लगातार मार्केट शेयर गिर रहा है, 4G कस्टमर सब्सक्राइबर इनके लूज हो रहे हैं, तो ये मार्केट शेयर जो इनका है उसको इंटैक्ट रखें और कोशिश करें उसको आने वाले टाइम में बढ़ाएं। वैसे फ्रेंड्स, इनके पास जो है पिटीशन, रिव्यू पिटीशन डालने का भी ऑप्शन बचा हुआ है। ये देखना होगा कि ये इस फैसले को मानते हैं या रिव्यू के लिए दोबारा डालते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए, पर करंट में हम यही मान के चल रहे हैं कि 10 साल का जो फैसला आया शायद उनको उसको कंपनी मान ले, और उसके हिसाब से हम आपको पूरी कैलकुलेशन बता रहे हैं। फ्रेंड्स, जजमेंट जो ये आया है अब
ये थोड़ा सा कंपनी के लिए नेगेटिव है और यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ गई हैं, पर जैसे कि मैंने बताया कि जजमेंट ऑलमोस्ट इन लाइन है। यहाँ पर इस जजमेंट के बाद कंपनी सरेंडर कर दे, सर्वाइव ना कर पाए, उसके चांसेस ना के बराबर हैं। कंपनी जो है अभी अपना जो ऑप्टिक फाइबर का बिजनेस है उसको बेच के 15,000 करोड़ के आसपास का फंड जुटा सकती है, जिसके इंडिकेशंस लगातार पिछले 5-6 महीने से आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्लियरिटी आ गई है, तो इनका जो फंड रेजिंग प्लान है, चाहे वो इक्विटी सेल करके हो चाहे एसेट सेल करके हो, उसको ये स्पीड अप करेंगे। यहाँ पर कोई इनको स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिल जाए, इन्वेस्टर मिल जाए, इस बात के बहुत ब्राइट चांसेस हैं, क्योंकि अब एजीआर का हैंगओवर लगभग खत्म हो चुका है। अब इनको पता है एनुअल आउटफ्लो क्या है, उसके हिसाब से इनको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। तो ये चीज समहाउ एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कि अब क्लियरिटी आ गई है कंपनी को भी और उस इन्वेस्टर या स्ट्रेटेजिक पार्टनर को भी, जो कल इनके साथ में इन्वेस्टमेंट करेगा, जहां से ये फंड रेज कर सकते हैं। अब तो फ्रेंड्स फ्यूचर आप मान के चलिए वोडाफोन आइडिया का, इवन पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री का, इस बात पर अब काफी डिपेंड करता है कि एक सब्सटेंशियल टैरिफ हाइक होती है नहीं होती है। अगर यहीं पर ही आरपीओ घूमते रहते हैं तो मान के चलिए कि जियो के अलावा कोई कंपनी बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर ले या सर्वाइव कर ले, इस बात के चांसेस आने वाले टाइम में और कम हो जाएंगे, क्योंकि इस टैरिफ के हिसाब से तो कोई भी कंपनी, वोडाफोन हो चाहे भारतीय एयरटेल हो, बहुत बड़ा रिवेन्यू प्रॉफिट जनरेट कर ले, इस बात के चांसेस कम है। दूसरी बात यह कि किसी भी कंपनी के पास इतना कैश नहीं है कि वो जो है एग्रेसिवली 5G के लिए बिड करे। तो यहाँ पर ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखने वाला होगा। अगर यहाँ पर कुछ जो है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं आता है या कुछ भी टैरिफ हाइक को लेके बड़े प्लान्स नहीं आते हैं, तो मान के चलिए पूरी तरह से बिजनेस जो है जियो की मोनोपोली के हिसाब से चलने लगेगा। अब फ्रेंड्स बात आती है नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। वोडाफोन आइडिया पे पिछले 1 महीने से लगातार वीक में मैं 1 या 2 वीडियो आपके लिए डाल रहा हूँ। पिछली 4 वीडियोज में मैंने ये बात कही थी, इवन जो है लास्ट थर्सडे को ही मैंने वीडियो डाली थी, तब भी मैंने ये बात बोली थी आपको कि यहाँ पर जिसके पास भी बड़ी क्वांटिटी है, आज भी स्टॉक ने 11 रुपए 20 पैसे के आसपास का हाई बनाया है कि 11-12 रुपए के आसपास पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके छोटी क्वांटिटी के साथ बना रहना चाहिए। फ्रेंड्स इसमें अभी भी यही स्ट्रेटेजी बनती है। इस पर्टिकुलर जजमेंट के बेस पे जो करेक्शन आना था, जो रिएक्शन आना था, वो आ चुका है। उसके बाद स्टॉक संभल भी चुका है। जब मैं वीडियो बना रहा था 9 रुपए के आसपास स्टॉक चल रहा था, 9-9.5 रुपए के आसपास। तो यहां पर एक बड़ी करेक्शन आएगी, इस बात के चांसेस बहुत कम है। वो तभी पॉसिबल है कोई मैनेजमेंट की तरफ से बहुत नेगेटिव बयान आए, जिसके चांसेस मुझे तो बहुत कम लग रहे हैं। बात आती है ऊपर के लेवल की। फ्रेंड्स अभी के लिए मान के चलिए कि अगर बड़ी गिरावट नहीं आनी है तो बहुत बड़ी तेजी वोडाफोन आइडिया में आए, उसके भी चांसेस थोड़े से कम है, जब तक मैनेजमेंट की तरफ से फंड रेजिंग को लेके कोई बड़ा अग्रेसिव प्लान नहीं आता है, तब तक एक बड़ी तेजी नहीं बनेगी। तब तक स्टॉक फिर से आप समझिए एक रेंज में रहेगा, जो नीचे 8-8.5 रुपए बन चुकी है और ऊपर 12 रुपए के आसपास बन चुकी है, वहां ये स्टॉक घूमेगा। पर मान के चलिए कि अगर ऑप्टिक फाइबर के बिजनेस को लेकर डील फाइनल होती है, वहां से 12-15 हजार करोड़ जुटाते हैं, स्टॉक चलता है और QIPs को लेके बात आती है, तो यहां से स्टॉक एक अच्छा रन ऊपर के साइड में दिखा सकता है। जो नेगेटिव होना था वो हो चुका है। अब आप इसको मान के चलिए कि क्लियरिटी आना ही न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, क्योंकि अब पता लग चुका है कंपनी को किस किस तरह से पेमेंट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जिसके पास भी ये स्टॉक है और पार्शियल प्रॉफिट जिन्होंने बुक किया है हमारी वीडियो देख के अपने विजडम से, जिनके पास छोटी क्वांटिटी है, उनको बना रहना चाहिए। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में फर्दर कोई बहुत बड़े करेक्शन के चांसेस फिलहाल के लिए कम है। स्टॉक फिर से एक रेंज में रहेगा। अब देखना होगा मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है, किस तरह के डेवलपमेंट्स फर्दर होते हैं। फ्रेंड्स जैसे ही कुछ न्यूज़ फ्लो आएगा, कुछ डेवलपमेंट्स होंगे, हम आपको वीडियो बना के पोस्ट करेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट के साथ में। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।